الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم حالات के कदमों में कलंद नहीं गिरता टूटे जो सितारे तो ज़मीन पे नहीं गिरता गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया मेरी जिंदगी का कोई गम न करना मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया मेरी जिंदगी का कोई गम न करना ये सब गर्दिशें नसीबों की प्यारे ये सब गर्दिशें नसीबों की प्यारे न मेरी खता है न तेरी खता है न मेरी खता है न तेरी खता है जलसा बिल्कुल ठंडा पड़ गया ऐसा लग रहा है कि मिलाद हो गया कुछ लोग इधर है कुछ लोग इधर है ऐसा लग रहा है फुटबॉल का मैदान वाले हैं वो अभी तक सुन रहे हैं बैठे हुए हैं नीची नींद को कुर्बान करके बैठे हैं इनके हक में ये रात इबादत में लिखी जा रही है जमीन से लेकर के आसमान तक अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए तीन सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है मुसीबत तीन तरह की होती है मुसीबत आई वो देखिए वो शैतान अपना काम कर रहा है रमजान चला गया इसलिए छूट गया पहली मुसीबत आई
उस मुसीबत पर मुसलमान कुर्बान हो गया। अल्लाह जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। इस मुसीबत से अल्लाह ताला दर्जे को बुलंद फरमाता है, जिल्लत की पस्ती से उठाता है, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है। दूसरी मुसीबत है, मुसीबत को देख करके खामोश है, शिकवे शिकायत नहीं करता, आसमान को जमीन को सर पर नहीं उठाता, खामोश है, शिकवे शिकायत नहीं करता, सब्र करता है। अल्लाह इस मुसीबत से गुनाह को माफ फरमा देता है। मुसीबत को देख करके शिकवे शिकायत शुरू कर दिया, आसमान को सर पर उठाना शुरू कर दिया, इसका मतलब साफ है कि ये मुसीबत हमारे गुनाहों की सजा है। मुसलमान की तीन मिसाल, जैसे खजूर का दरख्त वैसे मुसलमान। खजूर के दरख्त को आपने देखा है कि वो जमीन के अंदर गड़ा हुआ और उसका असर आसमान को पहुंचता है। लाख तूफान आए, लाख आंधी आए, खजूर के दरख्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे खजूर का दरख्त वैसे मुसलमान के सीने में ईमान गड़ा हुआ होता है और उसका अमल अर्श को पहुंचता है। जैसे खजूर का दरख्त वैसे मुसलमान। अभी मैंने देखा कि धान की खेती आपकी खड़ी है, बड़ा दिल खुश हुआ, ऐसा लगा कि तो धान का पंजाब मालूम होता। अल्लाह आपकी रोजी में खूब खूब बरकत अता फरमाए। खेती आपकी खड़ी है, जब उस पर हवा चलती है वो डोलती है, डोलती है, डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, जड़ से उतरती नहीं। आपकी खेती, धान की खेती खेत के अंदर खड़ी है, उस पर जब हवा चलती है, तूफान आता है, वो खेती हिलती है, डोलती है, हिलती है, डोलती है, संभलती है, लेकिन जड़ से उतरती नहीं। जैसे वो खेती वैसे मुसलमान के ऊपर जब मुसीबत आती है तो वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उतर जाता है। मुसलमान की तीन मिसाल, जैसे घोड़ा वैसे मुसलमान। घोड़ा कितनी ही दूर आपका चला जाए अपने घर लौटता जरूर है। मुसलमान नाफरमानी करके खुदा की रहमत से कितनी ही दूर हो जाए, जैसे ही वो तौबा करता है खुदा की रहमत से करीब हो जाता है। सुबह का बटका शाम को लौट गया। अंग्रेज ने 3 सितम ढाए मुसलमानों पर। अदालत में मुसलमानों की नौकरी थी, उसको खत्म कर दिया, पहला सितम। अंग्रेज ने दूसरा सितम ढाया, फौज में मुसलमानों की भर्ती को बंद कर दिया। अंग्रेज ने तीसरा सितम ढाया, जो काम अंग्रेज ने किया वही काम ये सरकार करना चाहती है। अंग्रेज की तारीख को अगर कोई दोहराती है इस मुल्क में तो ये सरकार दोहराती है। अंग्रेज ने मुसलमानों की जमीन को लूटने के लिए कलेक्टर को जमींदार बनाया। कलेक्टर ने मुसलमानों की सारी जमीन को लपेट लिया, समेट लिया। आज ईदगाह की, कब्रिस्तान की, मस्जिद मदरसे की जमीन को लूटने के लिए वही अंग्रेज की तारीख को दोहराते हुए कलेक्टर को जमींदार बनाया जा रहा है। जैसे कल मुसलमानों की जमीन लूट ली गई, आज मुसलमानों का वक्फ भी लूट लिया जाए। लेकिन मुसलमानों ने अंग्रेज को शिकस्त दिया, मुल्क से बाहर निकाला, मुल्क आजाद हुआ, मुसलमानों को अपनी जमीन मिल गई। जानते हैं क्यों? 2 काम। वो 2 काम हमें करना है, इसको दिल के कान से सुनिए और दिल की डायरी पर नोट करके ले जाइए। 2 काम आपको करना है। हिम्मत के साथ अंग्रेज के खिलाफ खड़ा होना, हिम्मत के साथ खुदा। जब खुदा हमारे पास साथ है तो बड़ी सी बड़ी ताकत हमसे शिकस्त खाएगी, हमको शिकस्त नहीं दे सकती। हिम्मत के साथ अंग्रेज के खिलाफ खड़ा होना है। वो गोरा अंग्रेज था, ये काला अंग्रेज है। इस अंग्रेज के खिलाफ हिम्मत के साथ खड़ा होना। और दूसरा काम, मेहनत से मुकाबला करना। जब तक हमारी चीज वापस ना आ जाए हम मेहनत से मुकाबला करते रहे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जीले। अब खड़ने को है गम का डेरा,
किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमान धेरा, वही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। मस्जिद आपके सामने, मस्जिद का भी यहाँ से ऐलान, मस्जिद को आप सस्ते से चंदे से आबाद करते हैं, अल्लाह इस मस्जिद को आपसे आबाद करे और आपको इस मस्जिद से आबाद फरमाए। मस्जिद के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आपका बराबर इम्तिहान जारी है। देखता हूं कि आप दिमाग से सुनते हैं या दिमाग लगाए बगैर सुनते हैं। मस्जिद से आजान की सदा लगी, मुसलमान खामोश हो गए, अपना काम धंधा छोड़ करके कान उधर लगाए हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आजान की तरफ कान लगाए हुआ है, खामोश हो गया, काम धंधा छोड़ करके बैठ गया। उधर आजान खत्म हुई, इसके बाद ये दुआ पढ़ता है, क्या मिला? शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आजान के एहतराम में मुसलमान खामोश हुआ, आजान खत्म हुई, दुआ पढ़ी, अल्लाह क्या देगा? मरते वक्त में ईमान की दौलत मिलेगी, कलमे से महरूम नहीं होगा। आजान हो रही है, मुसलमान अपने काम में लगा हुआ, आजान की तरफ कोई ध्यान नहीं। आजान गुजर गया, अल्लाह का नाम गुजर गया, रसूलुल्लाह का नाम गुजर गया, मुसलमान को कोई लेना देना नहीं। क्या नुकसान हुआ? हदीस में आता है, हो सकता है कि उधर आजान गुजरे, आजान खत्म हो और इधर सीने से ईमान का खतरा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जब आजान हो, जवाब देना हो या ना हो, खामोश हो, दुआ पढ़ना हो या नहीं, खामोश हो। अगर आपने आजान का अदब किया, ईमान सलामत रहेगा। अगर आपने आजान का अदब नहीं किया, हो सकता है कि ईमान का जनाजा उठ जाए। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में है, कि थोड़ी देर के बाद जलसा खत्म हो जाएगा। कुर्बान जाइए आपकी कुर्बानी के ऊपर, क्या आपने मीठी नींद को कुर्बान किया है? जलसा सुन रहे, थोड़ी देर में आपका जलसा खत्म हो जाएगा। यहाँ से लोग जाएंगे, तकिए पर सर होगा, सो जाएंगे। सोने के 4 तरीके, कुछ लोग यूं सो जाएंगे, पीठ नीचे सीना ऊपर, सुन्नत के खिलाफ। क्यों? ये हारने वाले की हालत है। कोई 4 चित हो गया, वो हार गया। नबी ने अपने उम्मती के लिए हारने की हालत को पसंद नहीं किया, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। दूसरा तरीका सोने का, लोग जाएंगे, सो जाएंगे पेट के बल, पीठ ऊपर पेट नीचे, ये भी सुन्नत के खिलाफ। क्यों? जहन्नमी की हालत है, लोग जहन्नम में इसी हालत से फेंके जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने अपने उम्मती के लिए जहन्नमी की हालत को पसंद नहीं किया, जन्नती की हालत को पसंद किया, सुन्नत के खिलाफ। तीसरा तरीका सोने का, लोग जाएंगे जलसा सुन करके, कैसे सोएंगे? बाईं करवट पर सो जाएंगे। बाईं करवट में दिल होता है, जब दिल के पहलू पर आदमी सोता है तो दिल जब जाता है, तबाह करके नींद आती है, आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। एक ही तरीका रह गया, आदमी जलसा सुन करके जाएगा, दाईं करवट पर सो गया, बाईं तरफ दिल है वो लटक गया। जब दिल लटक जाता है, दाईं करवट पर आदमी सोता है तो आंख सोती है, कान जागते रहते हैं। अब जब मस्जिद से आजान की सदा आएगी तो कान में पहुंचेगी, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इस मस्जिद को ऐसे ही आबाद करे जैसे रमजान में आबाद फरमाया, इसको हमेशा के लिए ऐसे ही आबाद फरमाया। ध्यान से सुनिएगा, आजान की सदा लगी, अल्लाह के रसूल अपने कमरे में है, बगल में बीवी बैठी है, बीवी का नाम है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो आपने कहा, कौन है तू? मन अंती? तो मैं आयशा। तू कौन आयशा? अबू बकर की बेटी। कौन अबू बकर? अबू कहाफा की बेटी। कौन अबू कहाफा? डर के बारे में। जब आजान खत्म हुई तो अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर हजरत आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी आयशा। आपने आयशा को नहीं पहचाना। यारे खार मेरे बाप अबू बकर को नहीं पहचाना।
अबू कहाफा मेरे दादा, मेरे वालिद के अब्बा, आपने उनको नहीं पहचाना, किसी को नहीं पहचाना। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आयशा, जब मस्जिद से अजान की सदा लगती है तो मैं किसी को नहीं पहचानता सिवाय खुदा के, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को पहचानता हूं। आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। या रब मेरे कलम को तो वो रोशनाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे। मेरे शोर फिक्र में तेरा ही है जमाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। आप उठाइए, वादा कीजिए जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे। आप उठा दिए 2-4 आदमी। हाँ, आप लोग कलकत्ता नहीं जाएंगे, सीधा रांची जाएंगे हमारे साथ। इंसाफ से बताइए कि जनाजे की नमाज मस्जिद में होती है? मैं आपको दिमाग को टटोल करके आपके हाथ उठाने को देखता हूँ कि आप कहाँ हैं, पिंडाल में हैं कि ससुराल में। दूसरा पैगाम नबी की सीरत के हवाले से आपकी खिदमत रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। ये देख रहे हैं स्टेज है, मैं बैठा हूँ, बगल में इमाम साहब बैठे हैं, इधर नाजिम साहब बैठे। जब ये मोबाइल का दौर नहीं होता था तो शादी के लिए इसी तरह का स्टेज होता था। लड़की इधर बैठती थी, लड़का इधर बैठता था। जैसे मैं बैठा हूं उसे काजी बैठता है। रजिस्टर मुकम्मल हो गया तो लड़की से काजी साहब ये कहते थे कि बेटी, तुम्हारी इजाजत हो तो ये तुम्हारे लिए लड़का है, इससे तुम्हारा मैं निकाह पढ़ूं। और पहला दिन होता था निकाह का जिस दिन लड़की लड़का को देखती थी। मोबाइल का दौर तो था नहीं, शादी से पहले लड़का लड़की को देख ले। लड़की स्टेज में है, लड़का स्टेज में है। काजी साहब ने रजिस्टर को मुकम्मल करके कहा कि बेटी ये लड़का है, इजाजत हो तो इससे मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा दूं। तो लड़की ने जब देखा कि लड़का दाढ़ी टोपी वाला है तो बड़ी मजलिस में कहा कि दाढ़ी वाले लड़के से शादी नहीं करूं। अब जो बाराती लोग आए थे दांत पिजा करके खस्सी खाने के लिए, उनका सर झुका। हजरत ने सर झुका करके, सर उठा करके लोगों से कहा कि लोगों जानते हो, ये बगल में लड़की, ये बगल में लड़का, दाढ़ी टोपी वाला लड़का। लड़की ने देखते ही कहा कि मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं, दाढ़ी वाले लड़के से शादी नहीं करूंगी। जानते हो क्यों? इसके पेट में हराम है, इसके बाप ने हराम कमाया, हराम खिलाया। उसी की नहूसत है कि इस लड़की को सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नतदारी कबूल नहीं। बाप आया फूल का माला लेकर के। अभी जब जलसा शुरू हो रहा था तो पता नहीं कितना माला किसके गले में आया है। और याद रखिए कि जिस जलसे में माला ज्यादा होता है उसमें माल बचाने की प्लानिंग होती है। माला डाल करके माल बचाते हैं। तो बाप आया माला लेकर के, फूल का माला लेकर के बेटी के गले में डाल दिया। का सुबहान अल्लाह, लड़का मिल गया। सुनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता होगा। बड़ी मुश्किल से लड़का हाथ आया, 70 डिबिया तेल जलाना पड़ा तब ये लड़का मिला। तो लड़की बाप से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, बाप से ज्यादा दीनदार थी। उसने कहा अब्बा हुजूर खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दो। अगर सवाल का जवाब दे देते हो तो उस लड़के से मेरा रिश्ता होगा, वरना रिश्ता मंजूर नहीं। अब बाप के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। बड़ी मुश्किल से तो इतना मालदार लड़का मिला है, सुनार है, सोने की दुकान है, और लड़की शर्त लगा रही है। तो लड़की ने सवाल किया अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे उसके सर पर टोपी है? तो बाप ने कहा जुमा जुमा।
उसके बाद जो जेब में जाती है तो हफ्ता भर नजर नहीं। लड़की ने पूछा कि जिस लड़के को तुम देख करके आए उसके दरअसल पर उसके चेहरे में दाढ़ी है, तो बाप ने कहा कि क्या जरूरी है, अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद बीवी से पूछ करके दाढ़ी रख ले। लड़की का तीसरा सवाल हुआ कि अब्बा जिस लड़के को तुम देख करके आ रहे हो कहते हो कि मालदार है, सुनार है, उसने हज किया है? तो बाप ने कहा अभी क्या जरूरी है, जब नौकरी से रिटायर हो जाएगा, मकान बना लेगा, बाल बच्चे की शादी करा लेगा, हर चीज से फुर्सत हो जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, कमर झुक जाएगी, तो हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने मालदार होने के बावजूद हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। तुम उसकी बीवी मुझको बनाओगे, वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत रखता हूं। जिसका बच्चा बचपन में जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, 72 बार रगड़ रगड़ करके किसी तरह कालिया गिरा हुआ, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने का। आसमान से ही ठप्पा पड़ा है, लेकिन कुर्बान जाइए माँ की मोहब्बत को पर कि उस काले बच्चे को साबुन से वो गोरा करना चाहता है। काला जवान दरवाजे पर दस्तक देता है, बेटी का बाप आकर के दरवाजे को खोलता है। जवान खड़ा है, काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत है। पूछा कि वो जवान मेरे दरवाजे पर क्यों आए? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। तो बेटी के बाप को गुस्सा आया, जरा शक्ल तो शीशे में देख लिया हूं, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम नौकर चाकर हो, गुलाम हो, मेरी बेटी मालदार है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पर्दे के पीछे बेटी थी, कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। तब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तो देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन 14वीं का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली बाल की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली बाल की मर्जी मुझे मंजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत मुश्किल काम है, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी रखना आसान है, बहुत मुश्किल होगा। तीसरा पैगाम तेजी के साथ आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे जाग रहे हैं, देख लीजिए, ये सो जाते थे, इस वक्त जागते नहीं थे, आज जलसे की किस्मत से ये जाग रहे। मैं मुसाफिर होने की हैसियत से, मेहमान होने की हैसियत से आपके छोटे छोटे बच्चों को दुआ देता हूं, अल्लाह इल्म और हुनर की दौलत से इन बच्चों को वाला माल। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में दे रहा हूँ। तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला, आप इतना गौर से मुझको देख रहे हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चला का अपना दम करके बैठा, आप लगाते रहिए, हम उतारते हैं। हजरत उमर के पास एक जवान आया, बोला हजरत नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। हजरत उमर ने कहा कि वो जवान कुरान पढ़ना जानते हो?
का सब कुछ जानता हूँ, कुरान नहीं जानता। बड़े बदकिस्मत हो, नौकरी मांगने के लिए आए, रोजगार मांगने के लिए आए, कुरान जानते नहीं हो। जाओ पहले कुरान सीखो, तुम्हें पता नहीं कि कुरान रोजगार की चाबी है। तुम उधर कुरान सीखोगे, इधर मुकद्दर का ताला खुलता जाता। ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यहाँ पर एक आलिम थे, उनका नाम था मौलाना नईम अहमद फरंगी माली। अंग्रेज के पास आए, हाथ जोड़ करके कहा, जहां बना एक रोजगार दे दो, नौकरी। अंग्रेज सर पकड़ करके बैठ गया। मौलाना ने कहा कि एक आदमी के लिए नौकरी मांग रहा हूं, तुम्हारा सर भारी हो गया, कोई हुकूमत नहीं मांग रहा हूं। तो अंग्रेज ने कहा कि मौलाना, आलिम होकर के मुझसे नौकरी मांगने के लिए आए हो, तुम्हारे लिए तो बेहतर ये होता कि खुदा के घर में चले जाते, मस्जिद में चले जाते, मुसलमानों के बच्चे को कुरान की तालीम देते। जो आसमान की सरकार तुम्हें खुदा दे सकती है, वो ये अंग्रेज जमीन की सरकार तुमको कुछ नहीं दे सकती। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। जब मुसलमान बच्चा कुरान पढ़ने के लिए मकतब में आता था, एक पारा पढ़ता था तो 1 रुपया वजीफा मिलता था माँ बाप को। जब बच्चे के 2 पारे होते थे तो 2 रुपया वजीफा मिलता था। और इस रुपया को, ये रुपया मत समझिए, वो रुपया से जमीन खरीदी जा सकती है। इतना बड़ा पैसा। एक पारा मुसलमान गरीब बच्चा मकतब में आकर के पढ़ा, मुस्लिम सरकार, मुस्लिम नवाब की तरफ से 1 रुपया माँ बाप को वजीफा मिला। बच्चे के 30 पारे इधर हुए, 30 रुपया वजीफा मिला। गरीब का बच्चा मकतब में आकर के हाफिज बना, उधर गरीब माँ बाप कुरान के सदके में मालदार। जनाजा सामने रखा हुआ, बेटा रो रहा है, खामोश नहीं। 10 मिनट हो गए, बेटा नहीं, खामोश नहीं, रो रहा है। इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा पहले नमाज़े जनाजा पढ़ाने दो, उसके बाद जी भर करके रोना। तो लड़के ने कहा कि इमाम साहब पहले ये तो पूछो कि मैं रो किस पर रहा। मैं अपने बाप के जनाजे पर नहीं रो रहा, अपने तमाशे पर रो रहा। अब इमाम साहब के कान खड़े हुए कि बेटा बाप के जनाजे को देख करके रो नहीं रहा है, अपने ऊपर रो रहा है। तो इमाम साहब ने कहा बेटा अपने ऊपर क्यों रो रहे? का बाप का जनाजा रखा हुआ है, मेरे बाप ने मुझको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, लेकिन कुरान की तालीम मेरे पास इतनी नहीं है, मकतब की तालीम मेरे पास इतनी नहीं है कि बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है मैं नमाज़े जनाजा पढ़ा सकूं। मैं बाप के जनाजे पर कम अपने तमाशे के ऊपर रो रहा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हम डॉक्टर बाद में बनाएंगे, मास्टर बाद में बनाएंगे, कुरान और मकतब की तालीम से अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाएंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। जहां में फ्री में तालीम होगी वहां जाकर के पढ़ाएंगे। डॉक्टर का फीस नकद होगा और मदरसे का चंदा उधार होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ मैं देख रहा हूं। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। आप उठाइए, वादा कीजिए, अक्लमंद स्कूल बेवकूफ मदरसे में जाएगा। आप उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 2-4 आदमी देखे कितने बेदार है, कितने बेखबर। अल्लाह का शुक्र है, डिस्क ब्रेक मार दिया आप, मेरा दिल खुश हो गया। यहाँ पिंडाल में आपको मैं वापस करके ले आया। अगर आप हाथ उठाते तो मैं लास्ट जलसे में आपको दुआ नहीं, जनाजा ही पढ़ करके आपका चला जाता। अल्लाह जज़ाए खैर दे।
दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत को पैगाम रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस दुनिया की उम्र 7,000 साल गुजर चुकी है सैयारे के एतबार से। इस दुनिया की उम्र 12,000 साल हो चुकी है बुर्ज के एतबार से। इस दुनिया की उम्र 3,60,000 साल हो चुकी है दिन के एतबार से। जो दुनिया गुजर गई वो बहुत ज्यादा थी, जो दुनिया बाकी है वो बहुत थोड़ी रह गई। इस दुनिया में कितने मुल्क हैं? 232 मुल्क पर यह मुल्क खत्म हो जाता। इतनी छोटी दुनिया। जबान कितनी है? ये बंगाल है, बंगला जबान बोली जाती है। उड़ीसा है, वहां पर उड़िया बोली जाती है। पूरी दुनिया में जबान कितनी है? 3064 जबान। 3064 जबान पर जबान खत्म हो जाती है। जिस जमीन पर आप बैठे हैं ये जमीन कितनी है? 13 करोड़ मुरब्बा मील है। 13 करोड़ मुरब्बा मील पर जमीन खत्म हो जाती है। जमीन कम है, पानी ज्यादा है। 300 हिस्से में दुनिया के पानी है और 180 हिस्से में याजूज और माजूज है। सिर्फ 10 हिस्से में बाकी इंसान है। इतनी छोटी दुनिया में हम सांस ले रहे हैं। और आप सुनते हैं मुहावरे में नौजवान, जवान, अधेड़, बूढ़ा। इस जलसे में नौजवान कौन है? जिसकी उम्र 30 साल वो नौजवान, और इस मजमे में जिसकी उम्र 40 साल वो जवान है, नौजवान। इस मजमे में जिसकी उम्र 50 साल वो नौजवान भी नहीं, जवान भी नहीं, अधेड़ हो गए। और इस मजमे में जिसकी उम्र 50 पर 51 साल वो बूढ़ा हो गया। अब अधेड़ भी नहीं, जवान भी नहीं, नौजवान भी नहीं। 10 साल का इख्तिलाफ। 30 साल में नौजवान, 40 साल में जवान, 50 साल में अधेड़ और 50 पर 1 साल का इजाफा हुआ। अब बूढ़ा हो गया। नौजवानी की सबसे निकल गया, जवानी की सबसे निकल गया, अधेड़ उम्र से पार कर। एक मुसलमान होकर के कुत्ता पालता था। 1 लाख में कुत्ता खरीदा था और घर में ऐसे पालता था कुत्ते को जैसे मुर्गी पालता। अमीर साहब आए गश्त में तो देखा कि मुसलमान के घर में कुत्ता। तो उससे कहा, अल्लाह का बंदा, ये कुत्ता क्यों पालते हो? जिस घर में कुत्ता होता उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वो बोला, इसीलिए तो रखा, रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, रूह निकालने के लिए वही आता। जब वो नहीं आएंगे तो मैं जिंदा रहूंगा, मरूंगा ही। 400 साल जिंदा रहूंगा। माइक वाले की कोई गलती नहीं है। वो असल में है क्या कि माइक कभी नीचे हो रहा, ऊपर हो रहा, लेकिन आप लोग पिंडाल में हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है। आप बाहर की फिक्र मत कीजिए। आप लोग हमारे सामने हैं, सुन रहे हैं, यही बहुत काफी है। और बाहर जितने भी लोग हैं सब तमाशा में हैं या सो गए हैं। सोए हुए को आप क्या जगा सकते हैं? और जलसा भी आपका खत्म हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। अरे मुसलमान होकर के कुत्ता पालते हो, रहमत का फरिश्ता घर में नहीं आएगा तो कहा इसीलिए तो पालता। जब फरिश्ता नहीं आएगा तो रूह निकलेगी नहीं। मैं जिंदा रहूंगा, 400 साल गिद्धे की उम्र लेकर के बैठ जाऊंगा, मरूंगा। उस अकलमंद आदमी ने कहा, बेवकूफ आदमी, आखिर कुत्ता भी तो मरता है। जो फरिश्ता कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे इंशाअल्लाह। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, ये दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा बने। क्यों हो लुटेरे, क्यों हो लुटेरे, पीते
हो गरीबों कल हो शाम सवेरे, खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। आपका जलसा निकल रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि आप मोहब्बत में सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, एक झटका लगेगा इंशाअल्लाह वो भी पास आता। मैं इतनी दूर से आपकी खिदमत में आया, अगर टाइम नहीं रहता 3 मिनट का मुझे टाइम मिलता तो ये पैगाम आपको सुनाता। अगर आप इसकी हिफाजत करते तो मैं मसनद रसूल पर गारंटी दे करके आपको जाता कि आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा, गारंटी। लेकिन इसके लिए आपको 2 काम करने हैं, उसको बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हाथ में पैसा रहे, जेब में पैसा रहे, घर में पैसा रहे, पैसा खत्म ना हो, जरूरत खत्म हो जाए, तो आपको 2 काम करने हैं। हलाल कमाना, अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस नहीं दूंगा। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना, थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च करना है, दूसरे को देख कर दिखा करके पैसे को पानी की तरफ बहाना नहीं है। 1 साल अगर आपने हलाल कमा करके दिखाया, 1 साल अगर आपने हिसाब से खर्च करके दिखाया, मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। ये 2025 चल रहा है, 26 में आप तजर्बा करके देख लीजिए। एक लाइन का सवाल अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है। एक लाइन का सवाल था, अल्लाह के रसूल ने एक लाइन में जवाब दिया। जो हराम से बच जाए, हलाल कमाए, हलाल खाए, दुनिया में इससे बड़ा इबादत गुजार कोई हो नहीं सकता। हसन बसरी से एक लाइन का सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है। हसन बसरी ने एक लाइन में जवाब दिया, हराम कमाया, हराम खाया, हराम कमा करके बीवी बाल बच्चे को दिया, मर करके तो कब्र में पहुंच गया, सजा भुगत रहा है, और उसके कमाए हुए हराम पैसे से घर वाले मौज मस्ती कर रहे हैं। इसकी तो दुनिया बन गई, उसकी आखिरत बर्बाद हो गई। दुनिया में इससे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। कभी कभी आप देखेंगे कोई पैसा उड़ाता है, कोई देख करके अफसोस करता है, वो तमन्ना करता काश के मेरे पास भी पैसा होता, मैं भी इसी तरह उड़ाता। किताब में लिखा है कि ये भी गुनहगार, वो भी गुनहगार। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जेब काटता था खड़गपुर में, जेब काटता था बेलदा में, हर रोज अपने उस्ताद को 100 रुपया ला करके देता था। एक दिन जेब काट करके 2 रुपया लेकर के आया, अपने गुरु को दे रहा है, तो उस्ताद ने कहा कि आज 2 रुपया इतना कम क्यों ले आए। उस जेब कतरे ने कहा कि बहुत मोटा माल हाथ आया था, लेकिन वापिस कर दिया। अरे तेरा दिमाग खराब हुआ है, तू हाफ पागल है या फुल पागल है? लूट करके लाते, कूट करके बैठ करके खाते, तुमने पैसा क्यों वापस कर दिया? कांग्रेस की जेब काटी थी, किसी गोरे की जेब काटी थी, पैसा बहुत मोटा हाथ आया। जब हाथ साफ करके जाने लगा, ख्याल आया कि अदालत कायम होगी, महशर में हमारे नबी एक तरफ होंगे, हजरत ईसा एक तरफ होंगे। वो अंग्रेज गोरा हजरत ईसा का उम्मती है, मैं मोहम्मद का उम्मती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अगर वहां पहुंचा जेब काट करके, तो हजरत ईसा शिकायत करेंगे मेरे नबी से कि तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काट ली। ये सुन करके हमारे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए काटा हुआ पैसा वापस कर दिया। दुनिया की दौलत पर लात मार दी, उसको गले नहीं लगाया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देख लिया हमें।
तू बदियाला दे बेल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कसाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाख चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये खून तेरी ढल जाएगी, एक बदिया तेरी मिट्टी पे फिर घास न चरने आएगी। ये खेप जो तू लाती है सब हिस्सों में बट जाएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या, धी पूत जनवाई बेटा क्या, बंजारन पास न आएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। आधा जलसा निकल गया, आधा जलसा बाकी है। मैं इतना घबरा करके आ रहा था, मैंने देखा कि लोग ऐसे बैठे हैं, लगता है कि इनको फांसी की सजा सुना दी गई है। आधी जान इन लोगों की चली गई है, आधी जान बाकी। मैं घबरा गया था कि अब जलसा क्या होगा, अब तो मिलाद होगी, अगरबत्ती जलानी पड़ेगी, मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपके छोटे से हौसले ने मुर्दा जलसा को जिंदा कर दिया। मैं आपके वास्ते दुआ करता हूँ, आपके जवान बेटों के वास्ते दुआ करता हूँ। अल्लाह आपके जवान बेटों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। शराब के हवाले से पैगाम सुना रहा हूँ, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग जवान होने वाले नहीं हैं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। हजरत उमर के पीछे एक जवान रमजान में नमाज पढ़ रहा है, सुरमा लगा करके, टोपी पहन करके पहली सफ में नमाज पढ़ रहा है। जैसे ही रमजान गया ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब। हजरत उमर ने कहा कि वो जवान कहाँ गया, सुरमा वाला पहली सफ पे नमाज पढ़ता था, रमजान में गया, कहाँ गया? का हुजूर बहुत बड़ा पियक्कर था, रमजान में दारू से तौबा कर लिया था, और जैसे ही रमजान गया है दारू स्टार्ट कर। हजरत उमर ने कागज मंगाया, कलम मंगाया, खत लिखा, खत में सिर्फ 2 जुमले लिखे, माफ करने वाला वही खुदा है, सजा देने वाला वही खुदा है। और कहा कि ताना मत देना, गाली मत देना, बुरा भला मत कहना। ये उमर का खत है, इसमें 2 जुमले हैं, उस शराबी को ले जाकर के हाथ में थमा देना। वो शराब के नशे में बस था, डूबा हुआ था। हजरत उमर का जैसे ही खत मिला, खल खोल करके देखता है, माफ वही करता है, सजा वही देता है। दिल फट गया, आंख से आंसू जारी हुए, नशा टूट गया, जिंदगी भर के लिए उसी वक्त में उसने तौबा कर। हजरत उमर को जब पता चला तो मचल गए। कहा कि जब तुम्हें किसी अपने भाई के बारे में पता चले दारू पी रहा तो गाली मत देना, बुरा भला मत कहना, उसके लिए दुआ करना। दुआ से अल्लाह मुकद्दर बदल देता है, दिल की दुनिया बदल देता है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेज है, यहाँ जब मुकर्रिर तकरीर करता है तो पानी की बोतल रखी हुई। क्या मतलब है, जब थक गया, हलक सूख गया तो पानी चढ़ा लिया। लेकिन एक जमाना था, इसी हिंदुस्तान में मुशायरे का स्टेज होता था। एक शायर आता था, उसमें शेर पढ़ने के लिए, उसका नाम था जिगर मुरादाबादी। उसके लिए इस स्टेज पर पानी की बोतल नहीं, शराब की बोतल रखी जाती थी। वो एक शेर सुनाता था तो 1 बोतल दारू पीता, उसके लिए 10-10 बोतलें रखी होती थी। 10 बोतल पी करके 10 शेर सुनाता था। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। एक आलिम ने इतने बड़े शराबी शायर से कहा कि मेरे यहाँ एक दिन मेहमान बन जाओ। शायर साहब बहुत अच्छा शेर पढ़ते हो, मेरे यहाँ एक दिन मेहमान बन जाओ, मैं आलिम हूँ।
मैं तुम्हारा मेजबान रहूंगा, तुम मेरे मेहमान होगे। उस शायर ने कहा हुजूर मैं आपके यहाँ कैसे जाकर के मेहमान बनूंगा, मैं तो एक नंबर का पियक्कड़ हूँ, आपके यहाँ दारू कैसे पीऊंगा? तो हजरत ने कहा कि मैं मस्जिद में नहीं ठहराऊंगा, मदरसे में नहीं ठहराऊंगा, मैं अपने कमरे में तुमको ठहराऊंगा, तुम कमरे में दारू पियो, तुम जानो तुम्हारा खुदा जाने। मारे शर्म के पानी पानी हो गया। अल्लाह वालों का दिल इतना बड़ा होता है। उसने तौबा करते ही बीमार हो गया। डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने नब्ज पकड़ करके कहा दारू पीते थे? कहा कि हाँ। दारू छोड़ दियो? कहा कि हाँ। कहा दारू मत छोड़ो वरना एक ही साल में मर जाओ। दारू पकड़ लो, एक साल से ज्यादा जिंदा रहोगे। दारू अगर छोड़ दिया एक साल में मर जाओगे। कितना बड़ा इम्तिहान है। आशिक़े रसूल था, आशिक़े खुदा था, उसने कहा डॉक्टर साहब अगर दारू पीऊंगा एक साल से ज्यादा जिंदा रहूंगा, दारू छोड़ दूंगा एक साल के अंदर मर जाऊंगा, लेकिन दारू पीऊंगा खुदा का नाफरमान रहूंगा, दारू छोड़ दूंगा खुदा का फरमाबरदार रहूंगा। मुझे उस जिंदगी से बेहतर ये मौत है जिसमें खुदा की नाफरमानी से मैं बच जाऊं। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। खुदा की कुदरत देखिए। दारू से उसने तौबा किया, अल्लाह ने एक साल से ज्यादा जिंदा रखा। एक जवान सड़क से पास हो रहा था। ये बंगाल है, यहाँ की सरकार दारू पर लाइसेंस देती है, लेकिन याद रखिएगा ये सरकारों की सरकार नहीं है। दारू का एक एक कतरा आसमान की सरकार ने हराम करार दिया है। 100 मर्तबा भी लाइसेंस मिल जाए फिर भी हराम हराम है, हलाल हो। एक जवान दारू छुपा करके सड़क से गुजर रहा है। हजरत उमर कमर में कोड़ा बांध करके गश्त कर रहे हैं। देख लिया कि एक जवान के पीछे बोतल है, बोतल पहलू में है, दारू की बोतल छुपा करके गुजर रहा है। हजरत उमर को पता चल गया कि इस जवान की नीयत ठीक नहीं है, दाल में जरूर काला है। हजरत उमर झटक करके जब आने लगे तो जवान की नजर पड़ गई। हजरत उमर के कोड़े पर नजर पड़ी तो अल्लाह से दिल दिल में कहता है मालिक आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है, आज के बाद कभी दारू नहीं पी। अगर उमर को पता चल गया तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उठाए। मालिक आज आबरू तू ही बचा सकता, तेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता। हजरत उमर करीब आकर के उस जवान से कहने लगे ओ जवान क्या छुपा रखा है? कहा हुजूर कुछ नहीं है, रूह अफ़ज़ा शरबत है। कहा कि बेवकूफ बना रहा है, धोखा दे रहा है। हजरत उमर ने हाथ से पकड़ा, उसको खींच करके निकाला और ढक्कन खोल करके हजरत उमर ने देखना शुरू किया। उस जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी। अल्लाह ने शराब को शरबत बना दिया। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही गुज़र कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही गुज़र कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुज़र कर दे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आइए वादा कीजिए कबूलियत की घड़ी हम जलसा सुने, शराब से तौबा करते हैं, खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह।
और डॉक्टर जब जवाब दे देगा तब दारू छोड़ ही देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। ये सोच रहे थे कि बिल्कुल हम निकल ही गए। हम निकालना भी जानते हैं, फंसाना भी जानते हैं। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से आपकी खिदमत रखता हूँ। औरतों के हवाले से 3 पैगाम मुझे देना है। मुश्किल से 20 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा और मुझे यकीन है कि मैं 1 घंटा भी आपको जलसा सुना दूंगा फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। और अगर मैं 2 घंटा सुनाने की गलती करूंगा तो मेरा पंचर हो जाएगा। आपकी प्यास बाकी रहे, जलसा खत्म हो जाए, ये दलील है कि जलसा कामयाब है। मैं दुआ करता हूं कि जमीन से लेकर के आसमान तक आपके जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, इसका तजर्बा कर लीजिएगा। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, इस पैगाम की हिफाजत कर लीजिए। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। झाड़ फूक करने वाले के पास एक आदमी आकर के बोला, ताबीज दे दो, मेरा बेटा जेल में है, जेल से छूट। झाड़ फूक करने वाले ने कहा, तुम्हारा बेटा जेल किस जुर्म में गया था? किसी को गोली ठोक दी। अब दिल पर हाथ रख करके बताइए कि ताबीज का कोई फायदा होगा? एक आदमी आकर के बोलता है कि मेरे घर में खुद बहुत आग लग जाती है, पता नहीं चलता किसने लगाई और घर जलकर राख हो जाता। तो वो आमिर दीनदार था, उसने कहा दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो, तुम्हारे घर में कोई गुनाह हो रहा, जब तक वो गुनाह खत्म नहीं होगा तुम्हारे घर में आग लगती रहेगी और घर जलकर राख होता है। दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले पहले अपने गिरेबान में जब मुंह डाल करके उसने देखा तो पता चला जो घर का बूढ़ा था वही चोरी छुपे दारू पी रहा था। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। जिस पॉइंट पर मुझे आपको लाना था वहां मैं लेकर के आ गया। कभी कभी लोग झाड़ फूक करने वाले के पास जाकर के क्या करते हैं जानते हैं? मेरा कारोबार खूब चलता था, मेरे पड़ोसी ने कर दिया जादू कर कारोबार बैठ। मेरा बेटा तंदुरुस्त था, पहलवान था, बीमार पड़ गया। मेरा बेटा बीमार था, मर गया। मसनद रसूल पर बैठ करके कहता हूँ 2 चीजों में जादू का असर नहीं होता। कुरान की जबान कह रहा हूँ, हदीस की जबान कह रहा हूँ। मेरी जबान होती तो झूठी हो जाती, कुरान की जबान को कोई झुठला नहीं सकता, नबी की जबान को कोई झुठला नहीं सकता। 2 चीजों पर जादू का असर नहीं होता। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। मौत पर जादू का असर नहीं होता, रोजी पर जादू का असर नहीं होता। जादू के जरिए कोई किसी की रोजी छीन नहीं सकता, जादू के जरिए कोई किसी की जान ले नहीं सकता। अगर कोई बोलता है जादू से तुम्हारा कारोबार बैठ गया, अगर कोई बोलता है जादू की वजह से जान चली गई, वो कुरान पर झूठ बोल रहा है, हदीस पर झूठ बोल रहा है। अभी आप देखेंगे कि मस्जिद में टोटी लगी हुई होती है, उसको खोल करके लोग वजू करते, इतना आसान है, लेकिन फिर भी नमाज पढ़ने के लिए एक जमाना था कुआं में पानी होता था, उससे खींच करके लोग वजू करते थे, लेकिन खींच करके मस्जिद में आना। उसके बाद जमाना जब आगे बढ़ा तो हौज हो गया, हौज बना दिया जाता था, उसमें नाली बना दी जाती थी, लोग वजू करते थे, वजू का पानी घड़क करके बाहर निकल जाता था। तो कभी कभी छपकली गिर जाती थी, हौज में मरने लगती थी, तो लोगों को तरस आए, उंगली का सहारा दे करके बचाते। और कभी कभी हौज में बिच्छू गिर जाता था, बिच्छू गिर गया, डूब करके मरने लगा, तो नमाजी को तरस आया, उंगली बढ़ाया, उसने डंक मारा, इसने खींचा, फिर वो डूबने लगा, फिर उंगली बढ़ाया, फिर उसने डंक मारा, फिर खींचा, फिर डंक मारा, फिर खींचा, फिर डंक मारा, फिर खींचा। एक आदमी ने कहा मरने दो इस जालिम को, जिसको तमीज नहीं है भले बुरे की, तुम तो उसको बचाना चाहते हो, वो तुम पर सितम ढा रहा, उसको मर जाने दो। तो उस आरिफ ने कितनी प्यारी बात कही है, आपके घर घर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म। उसने कहा कि बिच्छू बुरा है, वो बुरा होकर के बुराई नहीं छोड़ता, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता। अभी अलविदा जुमा जो गुजरा रमजान में, उसमें ऐलान हुआ था, आपकी मस्जिद से भी ऐलान हुआ कि ईद की नमाज 7:30 बजे होगी, 8:30 बजे होगी, 9 बजे होगी, 9:30 बजे होगी। अलविदा जुमा में ये ऐलान होता है। बगल का एक मुक्तदी खड़ा होकर के बोला कि अगर ईद की नमाज ईदगाह में होगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। अब इमाम साहब ने कहा अल्लाह का बंदा, ईद की नमाज ईदगाह ही में होगी,
कहा कि मस्जिद में अगर ईद की नमाज पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, अगर ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब का सर चकरा गया। अरे अल्लाह का बंदा, ईद की नमाज ईदगाह में होती है जब बारिश ना हो, तो ईदगाह में होती है जब बारिश हो तो मस्जिद में होती है। तुम ईदगाह में नमाज क्यों नहीं पढ़ना चाहते? था मेरा भाई जिससे मेरा झगड़ा है वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ता है, इसलिए मैं ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ता। तो इमाम साहब ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, एक किनारे में तुम्हारा भाई खड़ा हो जाएगा, दूसरे किनारे में तुम खड़े हो जाओ, नमाज खत्म होगी, तुम एक रास्ते से चले जाना, वो दूसरे रास्ते से चले जाएगा, मसला है। तो वो इमाम साहब से कहता आप एक किनारे की बात करते हैं, अगर मुझे पता चल गया कि वो जन्नत में गया तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ माफ कीजिए, बदला मत लीजिए, मदद दीजिए, मदद से हाथ मत उठाइए, मोहब्बत कीजिए, नफरत नहीं कीजिए। आपका ही नफा है, दूसरे का नफा है। कलीला जन्ना किताब है, संस्कृत जबान में मदरसे में पढ़ाई जाती है। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर, चीता और गीदड़, तीनों शिकारी थे, मित्र थे, एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को शिकार किया, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। शेर ने कहा चीते से बांटो, कैसे बांटो? का हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये खरगोश छोटा है, ये गीदड़ खा लेगा, और ये हिरन बीच बीच का है, मैं बीच बीच का हूं, मैं हिरन खा लूंगा। आप सबसे बड़े हैं, ये गधा सबसे बड़ा है, गधा आपका। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके, सबसे बड़ा गधा नहीं, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि मेरे हिस्से में हिरन आए, चला गया गधा। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा बांटो, कैसे बांटते? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, और ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का है, और ये जो गधा है ये आपके शहरी में खाने का। सब मेरे लिए आप राजा, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। सुभान अल्लाह। किसी स्कूल से पढ़ करके आए, किस मदरसे में पढ़े हो, बड़ा अच्छा बंटवारा किया। कहा हुजूर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होता। मुझ में बोरा मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का जीवन का गीत है, सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। बिल्कुल साहिल पर कश्ती लग गई। मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा आपने सुन लिया, दिल खुश हो गया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आखिरी पैगाम 3 मिनट का सुनने के लिए आप तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंसाफ से बताइए, जब दिल नहीं मिलेगा तो हाथ मिलाने से क्या फायदा? खैर माशाअल्लाह, बहुत बुरी तरीके से फंसे। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ। हिंदू मुसलमान का पिंडाल था, मजमा था, महात्मा गांधी जी के हाथ में माइक था। उन्होंने कहा कि देखो ये मुल्क दोनों का है, इस मुल्क में हिंदू भी बसते हैं, मुसलमान भी बसते हैं। मैंने मुसलमान से मीम को निकाला, हिंदू से मैंने हा को निकाला, हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया।
हिंदुस्तान में हिंदू भी हिंदुस्तानी है, मुसलमान भी हिंदुस्तानी है, दोनों का ये मुल्क है। हिंदू सिर्फ हा से नहीं है, मुसलमान सिर्फ मीम से नहीं है, मीम को हा से मिलाया, हा को मीम से मिलाया, हम हो गए हम हिंदुस्तानी। उत्तर प्रदेश में एक जिला, उसका नाम है संत कबीर नगर। कबीर दास के नाम से वो जिला है। जब हिंदू मुसलमान से खिताब किया कबीर दास ने, तो उन्होंने एक सवाल उठाया। किसी भी हिंदू को खड़ा करके आप पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली। तो कबीर दास ने कहा जब हिंदू को भी पता है दुनिया जा रही है, मुसलमान को भी पता है दुनिया जा रही है, तो जाने वाली चीज पर झगड़ा नहीं है। हिंदू मुसलमान को हिंदुस्तान पर कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल कुर्सी पर है, अचानक खड़े हो गए। बगल के सहाबी थे, कहा या रसूल अल्लाह आप उस जनाजे की वजह से खड़े हुए? कहा कि हाँ उस जनाजे की वजह से मैं बैठा हुआ था, खड़ा हो गया। उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वो मुसलमान का जनाजा नहीं है, यहूदी का जनाजा है। वो मुसलमान का जनाजा नहीं है, यहूदी का जनाजा है, गैर मुस्लिम का जनाजा है। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे पता है, वो बाद में यहूदी है, पहले इंसान है। इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा हो गया। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं पड़ती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। का भागा कछो फिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लक पोत सवालक नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, आरावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। उर्दू की खूबसूरत आपको दिखाने के लिए जा रहा खूबसूरती को 3 मिनट में मुकम्मल करूंगा। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर मैं देख रहा हूं, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला हट्ठा कट्ठा, अब भीख मांग रहे हो तो फुटबॉल खेल, शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर, खानदानी। एक आदमी भीख देने के लिए जब आया तो सर झुका करके भीख दे रहा है। वो बारे शर्म के पानी पानी हो गया कि आप शरीफ आदमी भीख देने वाले, आप सर झुकाते क्यों हैं? सर तो हमको झुकाना चाहिए, हम भिखारी हैं, हम तो बेशर्मी से भीख मांग रहे हैं, आप शरीफ आदमी भीख देने वाले सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हैं? उसने कितनी प्यारी बात कही, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। उसने कहा यार तुमको तो अल्लाह ने आज यहाँ खड़ा किया, भीख का कटोरा दिया, मगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए कल ही मेरी जेब में पैसा डाला और मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, तुम्हारी तरफ भेज दिया। उसी का दिया हुआ पैसा, उसी की तौफीक से, उसी के हिस्से के, तुम्हारे हिस्से के पैसे को, उसी का दिया हुआ पैसा, उसी की तौफीक से मैं तुमको दे रहा था। मुझको शर्म आई कि उसी का पैसा है, काम तो उसका है, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए शर्म के मारे तुमको सर झुका करके भीख दे रहा था।
किससे चीखे खान जी ऐसी अनोखी पे दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखों ने, नीचे राखों ने, देने वाला देवत, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे न, यहाँ से नीचे नहीं। दूसरे बहाव की खिदमत में पैगाम को निकाल रहा हूं। एक बादशाह एक नंबर का कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था, एक पैसा किसी को देता नहीं था। बोलते बोलते बोल गया जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। बीच से एक आदमी खड़ा हुआ, हुजूर सवाल कीजिए मैं जवाब देता हूं। तो बादशाह ने कहा कि मेरी हथेली में बाल नहीं है, इसका जवाब दो। वो खड़ा होकर के बोला, हुजूर आपका देते देते घिस गया इसलिए बात। समझ में आ गया कि ये चम्मच ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा चमचा है, ये तो मक्खन लगा रहा है, तो चूना लगाने के लिए हमको बेवकूफ बना। उसने कहा कि अगर मेरा देते देते घिस गया है तो तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। समझ में आ गया कि मुझे बेवकूफ बना ही थी। तो बादशाह ने कहा कि मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, और ये पूरा जलसा जो पिंडाल में जितने लोग बैठे किसी के हथेली में बाल नहीं। का हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, अफसोस के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया है। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। आखिरी दोहा इस पर हिंदू मुसलमान भाईचारा, हिंदी और उर्दू के हवाले से पैगाम खत्म कर रहा हूं। अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर थे। मुसलमानों ने हिंदी जबान को भी अपनी जबान समझा। मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर जा रहे थे, कुएं से 4 लड़की पानी निकाल रही थी। जब करीब गए तो कहा कि बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा कि फ्री में आपको पानी नहीं पिलाएंगे, आप शेर पढ़िए तब पानी मिलेगा। अमीर खुसरो मरहूम ने एक लड़की से कहा तुम्हारी फरमाइश क्या है? कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा करें। दूसरी लड़की ने अपनी फरमाइश बताई, मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा करें। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में एक कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा करें। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा कहते हैं। 4 लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू मिसरे 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मां, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। 5 से 7 मिनट में पर्दे के हवाले से पैगाम आ रहा है। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होकर हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कोई अल्लाह का बंदा हाथ उठा करके दिखाए जमा मर्दी। हाँ मैंने देख लिया, जगह पर नहीं है। एक खबर आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो सुनेंगे, खड़गपुर में मुसलमान लड़की भाग गई।
वही खबर आप सुनेंगे उड़ीसा में मुसलमान लड़की भागी, वही खबर आप सुनेंगे कि बिहार में एक मुसलमान लड़की भागी। लेकिन दूसरी खबर पढ़ेंगे कि वो जो लड़की खड़गपुर में भागी है, बिहार से भागी है, उड़ीसा से भागी है, मुसलमान लड़की है, मुसलमान के साथ नहीं भागी। तो तीसरी खबर आएगी कि मुसलमान लड़की भागी खड़गपुर में, मुसलमान लड़की भागी उड़ीसा में, मुसलमान लड़की भागी बिहार में, गैर मुस्लिम के साथ भागी। तो तीसरी खबर पढ़ेंगे कि आम ईमान भी चली गई, आबरू भी चली गई, ईमान भी गया, आबरू भी गई। लेकिन गौर कीजिएगा, चौथी खबर होगी कि पर्दा था तो ईमान था, आबरू थी, पर्दा पहले गया, उसके बाद ईमान गया, आबरू गई है। पर्दा होता तो ईमान भी बचता, आबरू भी बचती। कुछ लोगों को देखेंगे आप लोटे में वजू करते हैं, पानी बच जाता है। तो मर्द वजू करते हैं, पानी बच जाता है, औरत वजू करती है, पानी बच जाता है। औरत ने लोटे के पानी से वजू किया, बचा हुआ पानी, उससे मर्द वजू कर सकता है कि नहीं? तो लिखा कि अगर औरत ने वजू किया है, पानी लोटे में बचा हुआ है, बेटा अगर वजू करना चाहे तो कर सकता है, शौहर अगर वजू करना चाहे तो कर सकता है, भाई अगर करना चाहे, बाप अगर वजू करना चाहे तो कर सकता। लेकिन कोई गैर मर्द, अजनबी मर्द औरत के बचे हुए पानी से वजू नहीं कर सकता। किसने कहा? हमारे नबी ने कहा। लोटे का बचा हुआ पानी पाक है ना पाक नहीं है? औरत ने वजू किया लोटे से, लेकिन लोटे में पानी बचा हुआ है, पाक है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो गैर मर्द है, जिससे उस औरत का निकाह हो सकता है, वो वजू नहीं कर सकता। जानते हैं क्यों? इसकी वजह लिखी, जब औरत के बचे हुए पानी से मर्द वजू करेगा, गैर मर्द वजू करेगा, अजनबी मर्द वजू करेगा, तो उस मर्द के दिल में उस औरत का ख्याल आएगा। जब ख्याल तक पहुंचेगा तो जिना तक पहुंचेगा। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, औरत के बचे हुए पानी से गैर मर्द वजू नहीं कर सकता। 3 दोस्त थे, एक दोस्त का नाम इल्म था, दूसरे दोस्त का नाम माल था, और तीसरे दोस्त का नाम आबरू था। जब तीनों जुदा होने लगे तो इल्म बोला, दोबारा मुलाकात होगी तो कहाँ होगी? इल्म बोला, अमीरों के यहाँ नहीं, आलिमों के यहाँ मेरी मुलाकात, लाइब्रेरी में मुलाकात। जब माल जुदा होने लगा तो बोला कि मैं अमीरों की तिजोरी में मिलूंगा। और जब आबरू जुदा होने लगी तो रोने लगी। बाकी दोस्तों ने पूछा, रे तुम रोते क्यों हो? दोबारा मुलाकात होगी। तो आबरू ने कहा, इसीलिए तो रो रहा हूं कि मैं जहां से एक बार चला जाता हूं वहां दोबारा कभी नहीं आता। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ। तो औरत ने मर्द से कहा, इसका क्या नाम रखा जाए? समझ में नहीं आया। तो मर्द ने कहा कि इसका क्या नाम रखोगे? तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय कर लिया, इसका क्या नाम रखो? वंदे भारत, राजधानी, सुपर फास्ट। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करें इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आजाद, वो खतरे में रहती हैं, हिफाजत से हमारी मुर्गियां दरबे में रहती हैं। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती हैं, हमेशा खानदानियों रदे पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां को उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती हैं। और तो के हवाले से आखिरी पैगाम ज़ामत तमाम, मैंने देखा कि जो लोग जहां बैठ गए गड़ गए, अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी कुंवारी बेटी के लिए खैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, आप लोग घबराइए मत भाई, इतने घबरा गए हैं कि हाथ भी नहीं उठाए। अरे 7 खून माफ है। अगर मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं उठ जाता। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, ये देखना है कि आपका दिमाग यही है या कहीं और पहुंच।
आखिरी पैगाम सुना रहा हूं औरतों के हवाले से, और आपके बच्चों के लिए दुआ करता हूं अल्लाह दीन दुनिया राजबरी तरक्की अता फरमाए। आपकी कुंवारी बेटी के लिए दुआ करता हूं कबूलियत की घड़ी में अल्लाह गैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। निकाह से ज्यादा आसान कोई काम नहीं था दुनिया में, लेकिन आज की दुनिया में निकाह से ज्यादा मुश्किल कोई काम नहीं। निकाह कितना आसान था, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता था। दो आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोले मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता था। लेकिन जानते हैं आज निकाह से ज्यादा मुश्किल कोई काम नहीं है। 10 लाख जब तक आपके पास जमा नहीं होंगे, आप एक बेटी के लिए लड़का दूल्हा खरीद करके नहीं ला सकते। निकाह को मुसलमानों ने तिजारत बनाया, निकाह मुश्किल हो गया। मुसलमान की बेटी गैर के घर भागने लगी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, ये समाज सारे के सारे गुनहगार हैं। इसने निकाह को इबादत नहीं रखा, तिजारत बनाया। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, ये समाज के लोग गुनहगार हैं। निकाह कैसे महंगा हुआ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब 2 आदमी में निकाह होता था तो घर की औरत ताना मारती थी, ये जनाजा है कि शादी? न ढोल है, न ढाक है, न डीजे है, न ये है न वो है। औरतों ने ताना मारा, निकाह महंगा हो गया। कुंवारी लड़की बूढ़ी हो गई, बीमार पड़ करके खुदा के पास चली गई, शादी नहीं। दूसरे नमूने को सुनिएगा। काजी के पास बाप अपनी बेटी को लेकर के आया, काजी साहब को धमका रहा है, मेरी बेटी कभी ससुराल नहीं जाएगी, निकाह को खत्म कर दो, लड़के से तलाक दिलवाओ। काजी साहब ने कहा कि ठीक है आप बाप हैं, लेकिन बीवी किसी और की है, मैं उससे बयान लेना चाहता हूँ। बेटी को बुला करके काजी साहब ने कान में पूछा कि बेटी, जिस लड़के से तलाक तुम्हारा बाप मांग रहा है उससे तुमको क्या शिकायत है? तो लड़की की आंख से आंसू जारी, कलेजा फटा। अब मुझको कोई शिकायत नहीं, मेरा बाप ही नहीं चाहता कि मैं उस घर में जाऊं, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। लड़की कुंवारी थी, शादी नहीं हुई, बूढ़ी हो गई, शादी का इंतजाम नहीं हुआ, बीमार पड़ गई, मरने लगी। तो बाप से कहा कि अब्बा एक बार आमीन कहो। बाप ने एक बार आमीन कहा। बेटी ने कहा कि अब्बा दूसरी बार आमीन कहो। बाप ने दूसरी बार आमीन कहा। बेटी ने कहा अब्बा तीसरी बार आमीन कहो। बाप ने तीसरी बार आमीन कहा। अब बाप ने कहा कि बेटी तुम तो आसमान पर जा रही हो, मर रही हो, लेकिन तुमने आमीन क्यों कहलवाया, कौन सी दुआ की? बेटी का जवाब सुना कि अब्बा मैंने अल्लाह से दुआ किया कि मेरे बाप ने मुझको शादी से महरूम किया, ए अल्लाह तू मेरे बाप को जन्नत से महरूम कर दे। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। कल बारात जाने वाली है, लड़का रात में फोन करता है लड़की को कि तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देने का, खरीद लिया कि नहीं? तो लड़की ने तसल्ली दी कि अभी तो नहीं खरीदी है, जब शादी हो जाएगी, रुखसती हो जाएगी, तो पीछे से मेरा बाप उधार में आपको 4 चक्का देगा। उधार का नाम सुन करके लड़के का दिमाग, तलवे का खून दिमाग पर आया और लड़की को खिसिया करके कहता है तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने। तो लड़की ने खिसिया करके कहा कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान बनाना चाहता था। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें साथी नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना झूठ है,
कितना हक है कितनी लौट है, कितना हक है कितनी लौट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। आप बताइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटी की शादी फ्री में करेंगे, खुदा पर भरोसा करेंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे, हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। अच्छा, अब गौर कीजिए, जितने लोगों ने हाथ उठाया इनकी शादी हो चुकी है, कौन सी दूसरी शादी के चक्कर में? अगर इस हाथ को अगर इनकी बीवी ने देख लिया, जहर खिला करके सीधा ऊपर भेजेगी कि नहीं भेजेगी? ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम, आखिरी पैगाम, जहमत तमाम, आपकी प्यास बाकी रह गई, इसके लिए आपको मुबारकबादी देता हूँ। मैं अपने निशाने पर पहुंच गया, मुझे टारगेट तक पहुंचना था, माशाल्लाह आपने साथ दिया, मैं पहुंच गया। अगर आप साथ नहीं देते तो मैं नहीं पहुंच सकता। मैं जाते जाते आपको दुआ करता हूँ, दुआ देता हूँ, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए, रोजी में, सेहत में, उम्र में, रोजगार में अल्लाह खूब बरकत दे। माँ बाप की खिदमत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम, इसके बाद दुआ हो जाएगी। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औलाद में, माँ बाप में 3 फर्क है, इसको सुना देता हूँ, पैगाम को खत्म कर। जब किसी औरत को आप देखिए गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई है, तो समझ जाइए बहुत बड़ा सदमा। औरत है, गाल पर हाथ, समझ जाइए बहुत बड़ा सदमा। औरत गाल पर हाथ रख करके बैठी है, उसके रिश्तेदार ने कहा कि तुमको चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, होटल जैसा खाना मिला, फिर कौन सा सदमा, कौन सा गम? उस औरत का जवाब सुनिए, माँ का किरदार कितना बड़ा होता है, ध्यान से सुनिए। उस औरत ने कहा कि मेरा 1 साल हो गया शादी को, 2 साल हो गए शादी को, गोद में कोई बच्चा नहीं है, जब बच्चा नहीं तो घर भी अच्छा नहीं लगता, घर की दौलत भी अच्छी नहीं लगती, औलाद की दौलत से बढ़कर मेरे पास कोई दौलत नहीं। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान सुनिएगा, आपका बच्चा मुंबई में रहता है, जब वो आने लगता है तो फोन करता है कि अब्बा मैं आ रहा हूँ, खड़गपुर में उतरूंगा 12 बजे। उसने बीवी से कहा कि मैं आ रहा हूँ बम्बई से, मैं खड़गपुर में उतरूंगा 12 बजे, रात के 12 बजे पहुंचूंगा। उसने बेटे से भी कहा कि बेटा मैं बम्बई से आ रहा हूँ, खड़गपुर उतरूंगा रात के 12 बजे। अब मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि बीवी में, औलाद में, माँ बाप में फर्क क्या होता है। जब वो बम्बई से चला, खड़गपुर पहुंचते पहुंचते उसको रात हो गई, और जब वो खड़गपुर से अपने घर पहुंचा तो उसको सुबह हो गई। अब वो घर आकर के देखता है कि बीवी तो खर्राटा नहीं है, बेटा बेखबर सो रहा है, और बूढ़े माँ बाप जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। तीसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। कभी माँ बाप का झगड़ा बेटे से होता, कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता, लेकिन दोनों झगड़े का फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, आसमान जमीन का फर्क दिखाने के लिए। माँ बाप का जब बेटे से झगड़ा होता है तो माँ बाप घर छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन सुबह को भागते हैं, शाम में फिर लौट करके आ जाते हैं। शाम में बेटे से झगड़ा हुआ, शाम में घर छोड़ करके भाग गए, सुबह को लौट करके आ गए। बेटे ने ताना मारा, जब भागना था आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों? माँ बाप का जवाब सुनिए कि मेरी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब आती। लेकिन जब बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता है तो ऐसा घर छोड़ करके भागता है कि ससुराल पकड़ लेता, जीते जी कभी नहीं लौटता। जब माँ बाप का जनाजा उठता है तो कफन देने के लिए लड़ता है, आंसू बहाता है, कंधा देता है। मगरमच्छ के आंसू बहाने से अब क्या होगा, सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। एक जवान सर पर हाथ रख करके नबी की मजलिस में बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने कहा, वो जवान कोई घोटाला उटाला होगा, बहुत बड़ा गुनाह। कहा कितना बड़ा गुनाह? तो कहा जमीन से बड़ा। कहा कि कितना बड़ा गुनाह? तो कहा आसमान से बड़ा। कहा कितना बड़ा गुनाह? कहा अर्श से बड़ा। कहा जवान तू परेशान क्यों होता है, तुम्हारा बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। उसने कहा सुबहान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा दौड़ करके जाओ, बाप की दाढ़ी को पकड़ो।
दौड़ करके जाओ, माँ के पांव पकड़ो और दोनों से अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप का मकाम और मर्तबा मालूम नहीं है, खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मकाम इतना बड़ा है। अगर तुम्हारी माँ ने आंचल उठा दिया, अगर तुम्हारे बाप ने धरती पर तुम्हारे लिए दुआ कर दिया, जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है, माँ बाप के सत्ते में अल्लाह उसको छोटा करके माफ कर दे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे अगर जिंदा रहे इंशाअल्लाह। माँ बाप मर गए तो दुआएं मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां, तुम्हारी बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ। उजड़ी है लाख फिर भी है बस्ती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माँ का तोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े की बुरिया रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। जलसा खत्म हो गया, आपसे सिर्फ वादा लूंगा, 3 वादा दीजिए जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन डॉक्टर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकत में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगल में है कब्रिस्तान, भेजने का ही ज्यादा है क्या? असल में बहुत वक्त हो गया आपका और आप लोगों ने बहुत साथ दिया। बंगाल में इतनी देर तक जलसा सुना नहीं जाता, ये लोग खा पी करके बैठे हुए होते। आपने बहुत साथ दिया और अभी मुसलसल जलसा है। आपके जलसे में आया हूँ तो उड़ीसा से आया, और आपके जलसे से जब निकलूंगा सीधा कटिहार तक। एक जलसे से आया दूसरे जलसे में जाना, हम लोग की हिम्मत जवाब दे देती है, लेकिन आपकी मोहब्बत है, इतनी देर मैंने सामना किया आपका, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। एक साहब ने कहा भोजपुरी सुना दीजिए, अल्लाह का शुक्र है बंगाली नहीं बोली, वरना नेपाल तक चला जाता। से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथिया दिया। खुनुआ के धार से, खुनुआ के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आजादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लहन मिलाई। इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आजादी नहीं जाए देवी।
मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा मोहम्मद तुमियों गो खुदा रो प्यारा, अमीना मायर तुमी नयनेर तारा, मोहम्मद तुमियों गो, मोहम्मद तुमियों गो खुदा रो प्यारा, अमीना मायर तुमी नयनेर तारा, अमीना मायर तुमी नयनेर तारा, ऐसे छिलें तुमियों गो शिराते, मुखेते खुदार बानी कुरान हाते, नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे, नमाज बीर पारो पड़े कि जो पाप दीबे तुमी को परभूर छे, फजर कटे जोहर कजे, जोहर कजे, नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे, फजर कटे घूमेर घरे, जोहर कजे कजे, असर कटे खेले दोलाय, मगरिब माझे माझे एशार समय हয়ে গেলে, ताको पीछे दुनियार पीछे, नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन ढंग के शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल से रुजू कीजिए, खुदा हमारी तरफ तवज्जो जो हो रहा है, और जो दिल की मुराद है आपकी खुदा के सामने रखिए। 1 मिनट की दुआ हो जाएगी, और आपने जो मेहनत किया है उसकी अल्लाह मजदूरी आपको अता फरमाए। अदब के साथ दरूद पढ़ करके खुदा की तरफ तवज्जो कीजिए, दुआ होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين। अल्लाह जलसे को कबूल फरमा, इसके आगाज को कबूल फरमा, इसके अंजाम को खैर सहूलत आफियत के साथ मुकम्मल फरमा। मालिक सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, सिर्फ तेरा ही दरवाजा खुला है। मालिक अगर ये दरवाजा भी बंद हो गया, हम कहीं के नहीं रहेंगे, धोबी के गले से बदतर होंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। मालिक हम सुबह गुनाहों के समंदर में डूबे हुए हैं, रहमत की रस्सी डालकर हम सबों को गुनाहों के समंदर से निकालता, अगले पिछले छुपे छुपे बड़े छोटे सारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हम दिल से तौबा करते, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारी मुश्किल को आसान फरमा, मकसद को पूरा फरमा, दिल की मुराद पूरी फरमा, माजी की तलाफी का मौका अता फरमा, हाल को खुशहाल फरमा, मुस्तकबिल को रोशन फरमा। बड़े बूढ़ों ने हाथ उठाया है, मालिक इनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया ताबीर कायम फरमा, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को निजात अता फरमा, मौत से पहले कलीम और ईमान से महरूम न फरमा। मालिक हमारे जवानों ने हाथ उठाया है, ये अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनिया चुनी तरक्की से माला माल फरमा, दीन का हाफिज दीन का मुहाफिज बना, दीन दुनिया दोनों की भलाई से हमारे जवानों को माला माल फरमा। ये अल्लाह दीन का दाई दीन का शहदाई बना,
दीन की शराफत और आखिरत की इज्जत से हमारे जवानों को माला माल। छोटे बच्चों ने हमारे हाथ उठाया है, मालिक इनके हक में खैर के फैसले फरमा। इल्म और हुनर से हमारे बच्चों को माला माल फरमा। पर्दे के पीछे हमारी माँ और बहनों ने हाथ उठाया है, अल्लाह उनके हक में हमारी दुआ को कबूल फरमा। उनकी आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमा, उनके ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। अल्लाह सरकार ने हमारी जमीन पर, मस्जिद मदरसे पर, कब्रिस्तान और ईदगाह पर बुरी नीयत और बुरे अज़ाइम के साथ हमले का इरादा रखती है। मालिक हमारा कोई नहीं है तेरे सिवा, तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आजिज हैं, तू कादिर है। अल्लाह हमने तेरे ऊपर भरोसा किया है, इस मुश्किल में हमारी मदद फरमा, हमारी नुसरत फरमा, हमें फतह अता फरमा, शिकस्त से दो चार ना फरमा। अल्लाह हमें इज्जत अता फरमा, जिल्लत से दूर फरमा। अल्लाह हमें सरबुलंदी अता फरमा, पस्ती से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सब के हक में खैर के फैसले फरमा, रुसवाई और जिल्लत के फैसले ना फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो मकरूज है उन्हें कर्ज से नजात अता फरमा, जो मर चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा, जिनकी मगफिरत हो चुकी उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमा। जो मकरूज है उन्हें कर्ज से नजात अता फरमा, कर्ज की अदायगी की सही सूरतें और शक्लें पैदा फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।